दोस्तों सवाल चाहे जैसा भी हो, जिसका भी हो, हमारे इस चैनल पे सबको सॉल्यूशन मिलता है। एसओएससी से रिलेटेड कुछ सवाल डाउट आपने हमसे शेयर किए हैं, सबका सॉल्यूशन 1 बाय 1 इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पहला सवाल पूछा उत्कर्ष ने, सर मैंने एसओएससी भरा है पीसीएम, पीसीबी और ह्यूमैनिटीज़ इन 11th पर मुझे कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन उसमें हाई एंड 21st सेंचुरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है 11th क्लास के लिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 11th क्लास है वहाँ पर आपको ओनली 4 डोमेन मिलते हैं, पीसीएम, पीसीबी, ह्यूमैनिटीज़ और आर्म फोर्स। इनके अलावा आप 5वां डोमेन नहीं भर सकते। अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है आपको 9th में ही भर लेना था, बट कोई नहीं, अब आप जो भी आपके पास ऑप्शन है आपको वही चूज़ करना पड़ेगा। अगला जो सवाल है वो है खुशी का, और खुशी ने पूछा है किसरू ने, सर प्लीज़ बुक का पीडीएफ डाल दीजिए पीसीएम क्लास 11। देखिए बुक्स जो है ना, एसओएससी के बुक्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर के वहाँ से जाइए और आपको परचेज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर लिंक आपको अमेज़न का मिलेगा, वहाँ से आप देख लीजिए, आपको कुछ डिस्काउंट में वहाँ से बुक मिल जाएंगे। अगला सवाल पूछा शिवानी ने, सर मेरी हाइट 150 सेंटीमीटर है, 157 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मैं आर्म फोर्स में सेलेक्ट नहीं हूँ। देखिए जो क्राइटेरिया है ना वो तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, जो गाइडलाइन है, जो डिमांड रखी है वो तो आपको पूरा करना पड़ेगा। बट फिर भी आप होप रखिए, आप टेस्ट की तैयारी कीजिए। हो सकता है आपका टेस्ट बहुत गजब हो जाए और आपका जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है वो क्या पता कंसीडर कर दिया जाए। बाकी अगर आपका कोई कैटेगरी है तो हो सकता है कैटेगरी में आपको ले भी लिया जाए। आप कौन सी कैटेगरी से हैं मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अगला सवाल पूछा है रानी सिंह ने, सर एसओएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का कब से स्टार्ट हो सकता है? देखिए जो एसओएससी है पहले जनवरी पहले वीक में एग्ज़ाम हो जाना था, बट अभी क्योंकि डेट इन्होंने बढ़ा दी तो डेट बढ़ाते ही जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी आगे एक्सटेंड हो जाएगी। आपको जो एग्ज़ाम की डेट शीट है ना वो 10 से 15 जनवरी के बीच में आ जाएगा और 20 तक लगभग आपको एडमिट कार्ड करके और एग्ज़ाम भी आपकी कंप्लीट होने की संभावना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगला सवाल पूछा है पिकाचू, और पिकाचू ने पूछा सर डाल दो पीडीएफ का लिंक प्लीज़, डॉक्टर अंबेडकर एसओएससी एडमिशन टेस्ट पीसीएम वर्क। पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो या आपको ह्यूमैनिटीज़ हो, 9th हो या 11th हो, सभी के लिए बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक बार देखिए और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। लिंक से आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा तो भैया आपको परचेज़ करना पड़ेगा। बाकी ऐसे पीडीएफ डालना अच्छा नहीं है क्योंकि किसी ने बुक को बनाने में मेहनत की है और अगर वो पीडीएफ आपको यूँ ही मिल जाएगी तो बताइए जिसने बुक बनाया है उसका नुकसान होगा, है ना। तो बुक बनाने में मेहनत की है, आप बुक को जाइए परचेज़ कीजिए। एंड बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन अगर आप इधर उधर बेकार की खाने पीने की चीज़ों में खर्च कर लेते हो तो आपको बुक परचेज़ करना भी हैबिट बना लीजिए, है ना। क्योंकि अगर आप किताबें खरीदते हैं तो आपको नॉलेज मिलेगी और आप ये हैबिट अपनी ज़रूर डाल लीजिए। बाकी पीडीएफ जहाँ ज़रूरत होती है हम आपके लिए डाल देते हैं और बाकी आप बुक्स को परचेज़ कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला सवाल पूछा है रिया कुमारी ने, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट आपसे मिस ना हो कोई भी और आपको हर पल की जानकारी मिलती रहे एजुकेशनल। रिया ने पूछा है सर स्टेम पीसीएम क्लास 10th का एडमिट कार्ड कब आएगा? 10th का नहीं आता है, 11th का बोलिए, मतलब 10th में आप होंगे बट आपको जो एग्ज़ाम देना है वो 11th के लिए देना है। पीसीएम हो, पीसीबी हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, 9th हो, 11th हो, आर्म फोर्स हो, सभी के लिए अभी डेट शीट आएगी और डेट शीट जो आएगी वो आपको लगभग 10 से 15 के बीच में 20 के बीच में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अपडेट आपसे मिस ना हो एटलीस्ट, ठीक है। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। सिलेबस आपको डाला हुआ है, हर एक डोमेन का सिलेबस आप ज़रूर जाइए देखिए, क्योंकि इस बार जो है लगभग 1.25 लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। 1.25 लाख 1,40,000 के 20-40,000 30-40,000 के करीब। तो भैया इतने कैंडिडेट में कंपटीशन फाइट करना बहुत टफ हो सकता है, इसलिए सीरियसली अगर आपने एडमिशन लेना है एसओएससी में तो सीरियस हो जाइए और अपनी तैयारी को बढ़िया कर लीजिए। बाकी शाम को आपके साथ लाइव होंगे और 7-8-9 बजे के करीब, तो वेट कीजिए, आपके लिए लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप वहां से जाकर के अपने लिए जो भी लाइव है अपने सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला सवाल पूछा है यूज़र वीजी करके है, सर क्लास 11th एसओएससी का पेपर कब है पीसीबी के लिए? तो आई होप आपका भी सॉल्यूशन मिल गया होगा, आपके भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना कोई सवाल नहीं रखा है
तो आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। बट एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हर कमेंट को पिक नहीं कर पाता हूँ, इसलिए आपके लिए मैं Q&A सेट करता हूँ। Q&A में आप अपना सवाल ड्रॉप करते हैं और वो सारे के सारे जितने भी कमेंट्स होते हैं ना, सबके सॉल्यूशन जवाब मैं आपको देता हूँ। इसलिए आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर आपको Q&A पोस्ट मिलता है, वहाँ पर अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है सनातन स्टेटस। सर अगर SOSC का पेपर हिंदी में भी दे सकते हैं तो सिलेबस इंग्लिश में क्यों दिया होता है? तो आपका तो कमेंट मैंने पिक कर दिया था अपने Q&A में भी, बट यहाँ पर सिर्फ SOSC के सवाल लिए हैं, तो ये वाला सवाल भी आपके लिए ले लेता हूँ। SOSC का जो सिलेबस है वो आपका हिंदी इंग्लिश में है। सिलेबस जो है ना मोस्टली इंग्लिश में ही होता है, क्योंकि इंग्लिश जो है थोड़ा कॉमन लैंग्वेज बन जाता है। आप पेपर दोनों में दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में, लेकिन आपको करने तो गोले होंगे। तो गोले के लिए कोई लैंग्वेज तो होता नहीं है, लेकिन जब आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका SOSC में, तो वहाँ पर आपको हिंदी में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए SOSC आपको इंग्लिश की हैबिट डाल रहा है। और अब क्या दिक्कत है यार, हमारे चैनल पे आपको सिलेबस जो हिंदी में डाला हुआ है, तो आप अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है हिंदी में तो हमारे चैनल पे हैं। बट अगर आपको लगता है कि हो सकता है मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो एडमिशन होने के बाद, तो कितने बच्चों को लगता है कि मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है या हो सकती है, या कितनों को लगता है कि मेरा इंग्लिश बढ़िया है, मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कितनों को प्रॉब्लम हो सकती है और कितनों को मज़ा आने वाला है SOSC में। अगला सवाल पूछे हैं स्मार्ट डिसीजन। ओके, स्मार्ट डिसीजन। सर SOSC क्लास 11th के सिलेबस के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। वो कह रहे हैं कि 11th के सवाल आएंगे क्या, 9th के सवाल आएंगे क्या? एक भी सवाल आपका 9th का नहीं आएगा, 11th का नहीं आएगा। हाँ, जो 8th में आपको पूछा गया है वो 9th से रिलेटेड हो सकता है, जो 10th में आपको पूछा जाता है वो 11th से रिलेटेड हो सकता है, बट 11th वाली बुक से और 9th वाली बुक से नहीं आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 8th लेवल और 10th लेवल का ही पूछा जाएगा। बहुत सारी बुक्स में आपको 11th का भी दिया है, बट आप कन्फ्यूज ना हो, 10th NCERT पढ़ लेंगे तो आपका बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला सवाल पूछा यूज़र करके कुछ है, सर बर्थ सर्टिफिकेट नेसेसरी है क्या? बर्थ सर्टिफिकेट नेसेसरी है क्या? देखो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने चैनल पे डाला हुआ है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपका सिलेक्शन होता है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही होंगे। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका मिस हो रहा है तो आप बनवा लीजिए, वैसे चल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड हो या जो भी आपके फादर वगैरह का बैंक वगैरह का हो, या जो भी मतलब दिल्ली का एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, उससे चल जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं, खास करके गर्ल्स, क्योंकि वहाँ पर आपको जो भी लाडली वगैरह है उसका प्रोसीजर होगा, तो लाडली के लिए बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा, बाकी बच्चों के लिए छूट हो सकती है। और इन्होंने अगला सवाल पूछा कि रीजनिंग कैसे करें? रीजनिंग की बढ़िया प्रैक्टिस वाली वीडियोज़ हमारे चैनल पे डाली हुई है, बहुत सारी वीडियोज़ है जिससे आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप रीजनिंग के लिए PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, NMMS का, MBPP का और NTSC का, ये सारे के सारे रीजनिंग से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप आपकी जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्व मैं कर पाया हूँ। एक चीज़ कहना चाहूँगा, तैयारी पे फोकस कीजिए। जो भी आपके डेट वगैरह है, एग्ज़ाम वगैरह है या एडमिट कार्ड वगैरह है, उस सारा का सारा अपडेट आप हम पे छोड़ दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूँगा। तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तैयारी में कमी बिल्कुल ना करें। अगर आप में से कोई बच्चे ऐसे हों जिन्होंने पहले पास आउट कर लिया हो, जो SOSC में पढ़ रहे हो, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम ID, फेसबुक, सब कुछ सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, बच्चों को हेल्प मिल जाएगी। बाकी पिछले साल जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया, उन बच्चों का एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, उनकी वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए और उनसे हेल्प लीजिए। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ बचता है तो मुझे कमेंट कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।